ग्रुप डी की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि कौन सी ऐसी किताबों से हम जो है पढ़े जिससे जो है हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कौन सी किताब खरीदनी है कौन से नहीं खरीदनी। कुछ किताबों के बारे में डिस्कशन करूंगा, मगर उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किताब खरीदने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है अगर आप एक किताब खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने खुद भी तैयारी करी है, सिलेक्ट भी हूँ, मेरे बारे में देख सकते हैं। तो मैंने भी कुछ बुक्स को फॉलो किया था, क्या क्या चीज़ें सोच के फॉलो करनी है आपको, मैं हर एक चीज़ का डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ समझ लो कि अगर आप लोगों के ग्रुप डी में 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है और जनरल अवेयरनेस है, आप लोगों के 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप लोगों को सिर्फ मैक्सिमम आप लोगों को 4 से 5 किताब खरीदनी है बस। ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों को 6-6, 7-7, 8-8 किताबें आप लोगों ने खरीद ली, बायोलॉजी के अलग खरीद रहे हो, रीजनिंग के अलग खरीद रहे हो, उसके बाद फिजिक्स के अलग खरीद रहे हो, ऐसा बहुत सारी जमा नहीं करनी है किताबें। ठीक है, किताब खरीदते टाइम आप लोगों को 4 चीज़ों को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब वही होती है जिसमें आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल हो। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल हैं तो वो सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से अच्छे क्वेश्चंस और उससे अच्छा कंटेंट कोई दे ही नहीं सकता आप लोगों को। वो सबसे बेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से लगा लिए हैं तो सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, अगर किसी बुक में ये चीज़ अवेलेबल है तो वो बेस्ट बुक है। बुक को कैसे चूज करना है उसको समझ लो, फिर मैं आप लोगों को कुछ बुक भी बताऊंगा और उसके जो है क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी चीज़ आप लोगों को देखनी है कि किसी भी किताब में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर, क्या वो टाइप वाइज दिए हुए हैं या नहीं। अगर वो टाइप वाइज दिए हुए हैं तो बहुत बेहतरीन है, अगर वो रैंडमली दिए हुए हैं तो थोड़ी दिक्कत है, मगर टाइप वाइज में आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती है वो आप लोगों की करती है कि उसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी कितनी है। अगर वो मैक्सिमम क्वेश्चंस अवेलेबल है किताब में, काफ़ी क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप लोगों को काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। और चौथी चीज़ आप लोगों को देखनी है किसी भी किताब में कि उसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का तरीका जो है आसान है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन ईजी है, आप लोगों को समझ आ रहे हैं, तो वो किताब आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है। अगर किसी किताब के अंदर ये 4 चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो किताब सबसे बेस्ट हो सकती है आपके लिए। अगर आपने कोई किताब खरीद रखी है तो अगर ये चारों चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उससे फॉलो कर सकते हो। मगर अगर कोई कंफ्यूज है कि किताब अभी तक नहीं खरीदी, कौन सी खरीदनी है जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मैं उस स्टूडेंट के लिए बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं 4 से 5 किताबें बताऊंगा, जिसके अलावा आप लोगों को ग्रुप डी की और कोई किताब नहीं खरीदनी। मैथ्स में अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप डी में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक किताब खरीदनी है, किरण पब्लिकेशन की इस बुक को फॉलो करना है। मैंने भी अपनी तैयारी जब की थी तो किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की ही बुक से फॉलो किया था। चाहे तो आप मेरी पहली वाली वीडियो भी देख सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल हैं इसमें, रेलवे के, ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी के, आरपीएफ, एसआई के, कांस्टेबल के, टेक्नीशियन के, एएलपी के, जेई के सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और इस किताब में आप लोगों के टीसीएस के पैटर्न पे लेटेस्ट क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, टाइप वाइज अवेलेबल हैं और सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो ये आप लोगों के लिए मैथ्स की बेस्ट बुक है, जिसका एडिशन जो है हिंदी और इंग्लिश में और नया एडिशन में सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में इसके अलावा कुछ नहीं खरीदना। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आप लोगों को सिर्फ एक बुक परचेज करनी है, वो है किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक। सेम टू सेम जैसे मैथ्स में है वैसे ही इसमें आपके 8,700 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं, इसमें भी आप लोगों के रेलवे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। बेस्ट बुक है, कहीं से कहीं तक इसके अलावा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपने कोई बुक परचेज कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने परचेज नहीं करी और आप अच्छी बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने साइंस पे और जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पे। तो साइंस में और जनरल अवेयरनेस को समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, साइंस के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोगों को क्या करना है, 2 किताबें खरीदनी है। आपके पास 2 किताब होनी चाहिए, एक होनी चाहिए आप लोगों के थ्योरी की बुक जिससे आप लोग थ्योरी कंप्लीट कर सको अपनी, और दूसरी होनी चाहिए आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हो, जीएस के, साइंस वगैरह के और जीएस के, और उसके साथ साथ जो है उसकी आप लोगों के पास डिटेल भी अवेलेबल हो। तो प्रीवियस ईयर के लिए तो आप लोग परचेज कर सकते हो इस वाले किताब को, किरण पब्लिकेशन की। इसमें आप लोगों के सॉल्व पेपर अवेलेबल हैं, ये भी आप लोगों की एक बेस्ट बुक है, बहुत बेहतरीन शानदार बुक है, डिटेल में इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर थ्योरी की बात करते हो तो थ्योरी में आप लोग जो है इस बुक को परचेज कर सकते हो। थ्योरी के लिए किरण पब्लिकेशन की इस बुक को, सामान्य ज्ञान की किताब है ये वाली,
और इसमें जो है वन लाइनर दिया हुआ है एनसीईआरटी के बेस पर। ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, इससे भी आप लोग जो है इसको अप्रोच करके इससे पढ़ सकते हो। ये भी काफ़ी बेस्ट बुक है और इसमें आप लोगों के साइंस काफ़ी डिटेल में दी हुई है, खास करके ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, या आप लोग 4 किताबें अपनी जो है परचेज कर सकते हो। जिसको प्रैक्टिस सेट के लिए बुक चाहिए थी, देखो 4 किताबें तो आप लोगों की हो जाएंगी यहाँ तक। अभी हम बात करें करंट अफेयर की और प्रैक्टिस सेट के लिए, तो ये तो आप लोगों के 4 कंप्लीट हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट के लिए आप जो है इस बुक को परचेज कर सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे ये वाली बुक है। इसमें आप लोगों के लिए टोटल 25 सेट हैं ग्रुप डी के, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के, अलग से नहीं है। 20 सेट तो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट हैं और 5 इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको आपको सॉल्व करके काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखेंगे पहले के कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों की काफ़ी बेस्ट बुक है। सारी किताबें हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। जिसको परचेज करनी हो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके इसको परचेज भी कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर हम लोगों को कैसे कंप्लीट करनी है, याद रखो। करंट अफेयर जो हम करेंगे, करंट अफेयर जो हम लोग करेंगे, करंट अफेयर जो है आप लोगों को डेली नहीं करनी, पहली बात तो मंथली करनी है। मंथली करने के आपके पास 2 रिसोर्सेज हैं, या तो आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं या कोई किताब खरीद सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हैं, तो बहुत बेस्ट बात है, बुक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो कोई भी मंथली मैगजीन खरीद सकते हैं, स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं। स्पीडी करके आती है एक बुक, तो उसमें आप लोगों के काफ़ी अच्छी जो है करंट अफेयर मिल जाएगी। सेक्शन वाइज मिल जाएगा आपको करंट अफेयर, उसमें स्पोर्ट्स का सेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, टेक्नोलॉजी का, अपॉइंटमेंट्स का, सबका सेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो वो बुक आप खरीद सकते हो अगर आपको खरीदनी है करंट अफेयर की। अब बात करते हैं अगर किसी को यूट्यूब से करंट अफेयर करनी है तो वो कैसे करेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल पे जाओ, ग्रेट आईक्यू पे। ग्रेट आईक्यू में शॉर्ट्स वीडियो में जाओ। शॉर्ट्स वीडियो में आप लोग जाओ डे 27 पे। डे 27 पे जब आप लोग जाओगे तो वहाँ जाके मैंने आप लोगों को कुछ चैनल बताए हैं, कोई एक नहीं 3-4 अलग अलग चैनल बताए हैं, डिफरेंट। किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो, उनमें से वो 3-4 टीचर बेस्ट हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं कि वो अच्छे करंट अफेयर कराते हैं। और देखो भाई, ऐसा नहीं है कि अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और कोई यूट्यूब पर दूसरा टीचर या दूसरा कोई बंदा अगर आप लोगों को अच्छा बता रहा है तो मैं उसको मना करूँगा। मैं हमेशा, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भाई कि सारे स्टूडेंट हमारी वीडियो ही देखें। जो आप लोगों को अच्छा कराता है ना, जो आप लोगों के हित में अच्छा बताता है, अच्छा पढ़ाता है, मैं हमेशा आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ कि भाई इस जगह जाके आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, वो बंदा अच्छा करा रहा है, ईमानदार बंदा है। ठीक है, तो आप उन चैनल को जाकर जो है फॉलो कर सकते हो, वहाँ से जो है अपनी करंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हो। बात करते हैं एनसीईआरटी की, क्या हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है। अगर आप लोगों की साइंस थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप लोग क्या करेंगे, तब आप लोग 7th क्लास की, 7th की और 8th की जो एनसीईआरटी है इसको आप लोग रीड कर सकते हो और फिर जो मैंने बुक बताई उसमें से पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों की साइंस थोड़ी वीक है तो, ठीक है ना, तब आप लोग एनसीईआरटी को रीड करेंगे। क्योंकि ग्रुप डी में जो आप लोगों के एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, एएलपी में भी आए थे, टेक्नीशियन में भी आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी की किताब में से 7th क्लास की, 8th क्लास की। ठीक है, जाके चेक करोगे तब आप लोगों को दिखेगा। तो अगर किसी के पास ये किताब नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना। अगर 30-40 कमेंट आ जाते हैं तो मैं टेलीग्राम पे हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कहीं से कहीं तक कोई और दिक्कत आती है तो भी मुझे कमेंट कर देना, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक।